कभी आपने ये नोटिस किया है, हम सब सोते समय सपने देखते हैं, कभी फनी, कभी वियर्ड और कभी इतने रियल कि सुबह उठकर भी याद रहते हैं। आमतौर पर ये सपने सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं और शरीर बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन सोचिए, अगर सपना देखते देखते आपका शरीर भी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगे तो? कुछ लोगों के साथ सच में ऐसा होता है। रात में सोते समय अचानक चिल्लाना, हाथ पैर चलाना, किसी से लड़ने जैसा मूवमेंट ये करना या अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ जाना, ये सब उस समय होता है जब व्यक्ति अभी भी गहरी नींद में होता है। कई बार साथ में सो रहा व्यक्ति डर भी जाता है क्योंकि ये रिएक्शंस अचानक और काफी इंटेंस हो सकते हैं। सुबह जब ऐसे लोग उठते हैं तो अक्सर बताते हैं कि उन्होंने कोई बुरा या फिर विविड या बहुत ज्यादा डरावना सपना देखा था, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा था या वे किसी से बचने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर्स इस कंडीशन को REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर यानी RBD कहते हैं। न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट्स के अनुसार नॉर्मली जब हम नींद के खास स्टेज में जाते हैं, जिसे REM स्लीप कहा जाता है, तब हमारा ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। उसी समय सबसे ज्यादा सपने आते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी समय ब्रेन हमारे शरीर की मसल्स को टेम्परेरी स्विच ऑफ कर देता है ताकि हम सपने के हिसाब से रियल मोमेंट्स ना करने लगे। इसे आप बॉडी का सेफ्टी सिस्टम भी कह सकते हैं, लेकिन RBD में यही सेफ्टी सिस्टम ठीक से काम नहीं करता। इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति सपना देख रहा होता है तो उसका शरीर भी उसी सीन को एक्ट करने लगता है। इसीलिए कुछ लोग सपने में भागने जैसा फील करते हुए सच में हाथ पैर मारने लगते हैं, कभी जोर से बोलने या चिल्लाने लगते हैं और कभी कभी बिस्तर से गिर भी सकते हैं। यही कारण है कि इस डिसऑर्डर को डॉक्टर्स सीरियस मानते हैं, क्योंकि इससे व्यक्ति खुद को या आसपास में सो रहे पार्टनर को चोट पहुंचा सकता है। रिसर्च बताती है कि ये प्रॉब्लम खासकर 50 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों में ज्यादा देखी जाती है, हालांकि यंगर पीपल्स में भी हो सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि कई मामलों में ये फ्यूचर में होने वाली न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे पार्किंसन डिजीज का अर्ली सिग्नल भी हो सकता है, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति में बार बार ऐसे मूवमेंट्स या स्लीप के दौरान शाउटिंग जैसी प्रॉब्लम्स दिखे तो डॉक्टर्स से स्लीप स्टडी करवाने की सलाह देते हैं। इस टेस्ट को पॉलीसोम्नोग्राफी कहा जाता है। इसमें पूरी रात पेशेंट की स्लीप मॉनिटर की जाती है। ब्रेन एक्टिविटी, ब्रीदिंग पैटर्न, हार्ट रेट और मसल्स की मूवमेंट सब कुछ रिकॉर्ड किया जाता है ताकि डॉक्टर्स समझ सके कि स्लीप के किस स्टेज में प्रॉब्लम हो रही है। अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। कई केसेस में डॉक्टर्स मेलाटोनिन या क्लोनाजेपम जैसी मेडिसिन देते हैं, जिससे स्लीप पैटर्न स्टेबल हो जाता है और अनवांटेड मूवमेंट्स कम हो पाते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जैसे बेडरूम को सेफ बनाना, बिस्तर के आसपास शार्प या हैवी ऑब्जेक्ट्स ना रखना और प्रॉपर स्लीप रूटीन फॉलो करना। कभी आपने या फिर सुना हो कि कोई व्यक्ति सपने में फाइट कर रहा था या अचानक चिल्ला उठा, तो हो सकता है ये सिर्फ डरावना सपना ना होकर RBD का संकेत हो सकता है। इसीलिए ऐसे साइंस को समझना और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अच्छी और सेफ स्लीप सिर्फ आराम नहीं देती बल्कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहद इंपॉर्टेंट